हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जी के मस्ती पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं शानदार 10 क्वेश्चन को लेकर, जिनमें 3 हिस्ट्री के हैं, 2 ज्योग्राफी है, 2 पॉलिटी है, 2 स्टैटिक जी के है और एक करेंट का टॉपिक है। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स, ये आप लोगों के पढ़े हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि कि ये मेरा प्रथम सवाल कि प्रथम जैन संगीति किस स्थान पर किया गया था। जी, ये प्रथम जैन जैन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और इसकी संगीति के बारे में भी पढ़े होंगे कि किस स्थान पर किया गया था। पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है मगध, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है बल्लभी। तो फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्थलभद्र। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है मध्यकालीन भारत से कि सल्तनत काल का अकबर किस शासक को कहा गया है। सल्तनत काल का अकबर किस शासक को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन ही पूरा सटीक है, तो सोच समझ के ही आंसर कीजिएगा कि सल्तनत काल का अकबर किस शासक को कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 ईस्वी में शासक बना था। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न और तीसरा प्रश्न है वास्को डी गामा भारत में कुल कितना बार आया था। तो मैंने अब इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में भी बतला दिया है कि वास्को डी गामा भारत में कुल कितने बार आया है। तो इसका ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कि 3 बार। वास्को डी गामा भारत में प्रथम बार 1498 में आया, दूसरा बार 1502 में आया और तीसरा बार 1524 में आया। तो चलिए अपने चलते हैं फिर चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि अब ज्योग्राफी से शुरू हो गया है कि थालघाट दर्रा भारत के किस किस शहर को जोड़ता है। पहला ऑप्शन है नासिक एवं मुंबई के बीच, दूसरा है मुंबई एवं पुणे के बीच, तीसरा कोयम्बटूर एवं कोच्चिन के बीच, चौथा कोच्चिन एवं चेन्नई के बीच। हाँ फ्रेंड्स, ये सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, पर आंसर देने में बहुत सारे हिचकिचाने लगते हैं। तो थालघाट दर्रा भारत के नासिक एवं मुंबई के बीच जोड़ता है। तो चलिए अपने चलते हैं फिर पाँचवें क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 भारत के किस शहर को जोड़ता है। तो ऑप्शन है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता से मुंबई और मुंबई से चेन्नई। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर मैंने भी अपने पिछले वीडियो में बतला दिया था। तो इसका आंसर ये होगा कि कोलकाता से चेन्नई। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है। तो चलिए चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। भारत में अब तक किस आपातकाल को नहीं लगाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में किस आपातकाल को अभी तक नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, द्वितीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तो हम बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, द्वितीय आपातकाल 360 में है और राष्ट्रपति शासन 356 में है। तो भारत में अब तक द्वितीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन भारत में लगाया गया है। फर्स्ट बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था और राष्ट्रपति शासन सबसे प्रथम 1951 में पंजाब में लगाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अपने फिर चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर कि भारत में मान्यता प्राप्त अब तक कितने राष्ट्रीय पार्टी है। जी हाँ, कि भारत में मान्यता प्राप्त अब तक कितने राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर होगा 8, जो कि आठवां पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो चलिए फिर अपने चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। इसका देखिए आठवां होगा। अब चलिए चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दिल्ली है कि कोलकाता है कि मुंबई है कि चेन्नई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दिल्ली। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर दिल्ली है और 2 नंबर पर मुंबई आ जाता है, 3 नंबर पर कोलकाता आ जाता है, 4 नंबर पर चेन्नई आ जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर कि अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी आ गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, कि कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ी आ गई है, 2, 4, 5 या 6। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसका अब तक भारत में कंप्यूटर की 5 पीढ़ी आ चुकी है।
जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अब अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि करंट से संबंधित है कि कौन सा देश कृत्रिम सूरज बना लिया है। तो ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन या रूस। तो कृत्रिम सूरज चीन ने बना लिया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्रश्न में क्या दम था, ये सारे आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले फिर वीडियो की ओर।